मनुष्य है एक अजनबी इस किनारे पर, यहां उसका घर नहीं। न अपने से परिचित है न दूसरों से परिचित है, और अपने से ही परिचित नहीं तो दूसरों से परिचित होने का उपाय भी नहीं। लाख उपाय हम करते हैं कि बना लें थोड़ा परिचय, बन नहीं पाता। जैसे पानी पर कोई लकीरें खींचे, ऐसे ही हमारे परिचय बनते हैं और मिट जाते हैं, बन भी नहीं पाते और मिट जाते। जिसे कहते हम परिवार, जिसे कहते हम समाज, सब भ्रांतियां हैं, मन को भुलाने के उपाय। और एक ही बात भुलाने की आदमी कोशिश करता है कि यही मेरा घर है, कहीं और नहीं। यही समझाने की कोशिश करता है, यही मेरे परिजन है, यही मेरा सत्य है। यह देह, देह से जो दिखाई पड़ रहा हुआ है, यही संसार है, इसके पार और कुछ भी नहीं। लेकिन टूट टूट जाती यह बात, खेल बनता नहीं। खिलौने खिलौने ही रह जाते, सत्य कभी बन नहीं पाते। धोखा हम बहुत देते हैं, लेकिन धोखा कभी सफल नहीं हो पाता, और शुभ है कि धोखा सफल नहीं होता। काश धोखा सफल हो जाता तो हम सदा को भटक जाते, फिर तो बुद्धत्व का कोई उपाय न रह जाता, फिर तो समाधि की कोई संभावना न रह जाती। लाख उपाय करके भी टूट जाते हैं, इसलिए बड़ी चिंता पैदा होती, बड़ा संताप होता। मानते हो पत्नी मेरी है और जानते हो भीतर से कि मेरी हो कैसे सकेगी। मानते हो बेटा मेरा है, लेकिन जानते हो किसी तल पर गहराई में कि सब मेरा तेरा सपना है। तो झुठला लेते हो, समझा लेते हो, सांत्वना कर लेते हो, लेकिन भीतर उबलती रहती आग, और भीतर एक बात तीर की तरह चुभी ही रहती है कि न मुझे मेरा पता है न मुझे औरों का पता है। इस अजनबी जगह घर बनाया कैसे जा सकता है? जिस व्यक्ति को ये बोध आने लगा कि ये जगह ही अजनबी है, यहां परिचय हो नहीं सकता, हम किसी और देश के वासी हैं, जैसे ही ये बोध जगने लगा और तुमने हिम्मत की और तुमने यहां के भूल भुलावे में अपने को भटकाने के उपाय छोड़ दिए और तुम जागने लगे पार के प्रति, वो जो दूसरा किनारा है, वो जो बहुत दूर कुहासे में छिपा किनारा है, उसकी पुकार तुम्हें सुनाई पड़ने लगी, तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है। धर्म ऐसी ही क्रांति का नाम है। ये खाड़ियां, ये उदासी, यहां न बांधो नाव। ये और देश है साथी, यहां न बांधो नाव। दगा करेंगे मनाजिर किनारे दरिया के, सफर ही में है भलाई, यहां न बांधो नाव। फलक गवाह कि जलथल यहां है डमाडोल, जमी खिलाफ है भाई, यहां न बांधो नाव। यहां की आबो हवा में है और ही बुबास, ये सर जमी है पराई, यहां न बांधो नाव। डुबो न दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल के, जो दे रहे हैं सुनाई, यहां न बांधो नाव। जो बेड़े आए थे इस घाट तक, अभी उनकी खबर कहीं से न आई, यहां न बांधो नाव। रहे हैं जिनसे सनासा ये आसमां, वो नहीं, ये वो जमी नहीं भाई, यहां न बांधो नाव। यहां की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं, वफा की बू नहीं आई, यहां न बांधो नाव। जो सर जमीन अजल से हमें बुलाती है, वो सामने नजर आई, यहां न बांधो नाव। सवादे साहिल मकसूद आ रहा है नजर, ठहरने में है तबाही, यहां न बांधो नाव। जहां जहां भी हमें साहिलों ने ललचाया, सदा फिराक की आई, यहां न बांधो नाव। किनारा मनमोहक तो है, यह सपनों जैसा सुंदर है,
बड़े आकर्षण है यहां, अन्यथा इतने लोग भटकते ना। अनंत लोग भटकते हैं। कुछ गहरी सम्मोहन की क्षमता है इस किनारे में। इतने इतने लोग भटकते हैं, अकारण ही ना भटकते होंगे। कुछ लुभाता होगा मन को, कुछ पकड़ लेता होगा। कभी कभार कोई एक अष्टावक्र होता है, कभी कोई जागता। अधिक लोग तो सोए सोए सपना देखते रहते। इन सपनों में जरूर कुछ नशा होगा, इतना तो तय है। और नशा गहरा होगा कि जगाने वाले आते हैं, जगाने की चेष्टा करते हैं, चले जाते हैं, और आदमी करवट बदल के फिर अपनी नींद में खो जाता है। आदमी जगाने वालों को भी धोखा दे जाता है। आदमी जगाने वालों से भी नींद का नया इंतजाम कर लेता है। उनकी वाणी से भी सामक औषधियां बना लेता है। बुद्ध जगाने आते हैं, तुम अपनी नींद को ही, अपनी नींद में ही बुद्ध को सुन लेते हो। नींद में और सपनों में तुम बुद्ध की वाणी को विकृत कर लेते हो। तुम मन चाहे अर्थ निकाल लेते हो, तुम अपने भाव डाल देते हो। जो बुद्ध ने कहा था वो तो सुन ही नहीं पाते, जो तुम सुनना चाहते थे वही सुन लेते हो, फिर करवट लेके तुम सो जाते। तो बुद्धत्व भी तुम्हारी नींद में ही डूब जाता है, तुम उसे भी डुबा लेते हो। लेकिन कितने ही मनमोहक हों सपने, चिंता नहीं मिटती। कांटा चुभता जाता है, सालता है, पीड़ा घनी होती जाती। देखो लोगों के चेहरे, देखो लोगों के अंतरतम में घाव ही घाव है। खूब मलहम पट्टी की है, लेकिन घाव मिटे नहीं। घाव के ऊपर फूल भी सजा लिए तो भी घाव मिटे नहीं। फूल रख लेने से घाव पर घाव मिटते भी नहीं। अपने में ही देखो, सब उपाय कर तुमने देखे, जो तुम कर सकते थे कर लिया है। हार हार गए हो बार बार, फिर भी एक जाग नहीं आती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। अपरिचित अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने से। क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए। अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी। अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सीढ़ियां नहीं उतरे। अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे, तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा। तो दूसरे को तो तुम देखोगे कैसे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया। हम दूसरे की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो, तो ही तुम दूसरे से भी शायद परिचित हो जाओ। और मजा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है, वही बहुत रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते, जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही अनेक होने लगते। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा।
एक का अर्थ है अंतर यात्रा। तो जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, दूसरे से परिचित होना चाहेगा। पुरुष स्त्री से परिचित होना चाहता है, स्त्री पुरुष से परिचित होना चाहती। हम मित्र बनाना चाहते हैं, हम परिवार बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं अकेले ना हो। अकेले होने में कितना भय लगता है, कैसी कठिनाई हो जाती हैं वे घड़ियां जब हम अकेले होते, कैसी कठिन और दूभर, झेलना मुश्किल। क्षण क्षण ऐसे कटता जैसे वर्ष कटते हो, समय बड़ा लंबा हो जाता, संताप बहुत सघन हो जाता, समय बहुत लंबा हो जाता। तो हम दूसरे से परिचय बनाना चाहते हैं ताकि ये अकेलापन मिटे। हम दूसरे से परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबीपन मिटे। किसी तरह टूटे ये अजनबीपन, लगे कि ये हमारा घर है। सांसारिक व्यक्ति में उसी को कहता हूं जो इस संसार में अपना घर बना रहा। हमारा शब्द बड़ा प्यारा है, हम सांसारिक को ग्रस्त कहते हैं, लेकिन तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना है। तुमने इतना ही जाना है जो घर में रहता है वो सन्यासी, वो संसारी है। नहीं, घर में तो सन्यासी भी रहते, छप्पर तो उन्हें भी चाहिए पड़ेगा। उस घर को चाहे आश्रम कहो, चाहे उस घर को मंदिर कहो, चाहे स्थानक कहो, मस्जिद कहो, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। घर तो उन्हें भी चाहिए होगा। नहीं, घर का भेद नहीं है, भेद कहीं गहरे में होगा। संसारी में उसको कहता हूं जो इस संसार में घर बना रहा है, जो सोचता है यहां घर बन जाएगा, जो सोचता है कि हम यहां के वासी हो जाएंगे, हम किसी तरह उपाय कर लेंगे। और सन्यासी वही है जिससे ये बात समझ में आ गई, यहां घर बनता ही नहीं। जैसे 2 और 2 5 नहीं होते, ऐसे उसे बात समझ में आ गई कि यहां घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ, गिर गिर जाता है। यहां जितने घर बनाओ सभी ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते। यहां तुम बनाओ कितने ही घर, सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते ऐसे सिद्ध होते। हवा का झोंका आया नहीं कि गए, ऐसे मौत का झोंका आता है, सब विसर्जित हो जाता है। यहां घर कोई बना नहीं पाया। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहां कोई घर बना नहीं पाया, घर बनना इस जगत के नियम में ही नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है। उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारे की गहन अभिप्सा जागती, एक पुकार उठती, एक अहिर्निश खिंचाव, एक चुनौती। तुम चल पड़ते एक नई यात्रा पर। जब तुम संसार से परिचित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परिचित होने का उपाय शुरू होता है। जब तुम ये भूल ही जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते, क्योंकि अब और कोई जगह ना रही जहां घर बनाए। बाहर कोई स्थान नहीं, भीतर ही जाना होगा। अष्टावक्र के ये सूत्र उस अंतर यात्रा के बड़े गहरे पड़ाव स्थल है। एक एक सूत्र को खूब ध्यान से समझना। ये बातें ऐसी नहीं कि तुम बस सुन लो, कि बस ऐसे ही सुन लो। ये बातें ऐसी हैं कि गुनोगे तो ही सुना। ये बातें ऐसी हैं कि ध्यान में उतरेंगी, अकेले कान में नहीं, तो ही पहुंचेंगी तुम तक। तो बहुत मौन से, बहुत ध्यान से। इन बातों में कुछ मनोरंजन नहीं। ये बातें तो उन्हीं के लिए हैं जो जान गए कि मनोरंजन मूढ़ता है। ये बातें तो उनके लिए हैं जो प्रौढ़ हो गए, जिनका बचपनापन गया, अब जो घर नहीं बनाते, अब जो खेल खिलौने नहीं सजाते, अब जो गुड्डा गुड्डियों के विवाह नहीं रचते, अब जिन्हें एक बात की जाग आ गई है कि कुछ करना है, कुछ ऐसा आत्यंतिक कि अपने से परिचय हो जाए। अपने से परिचय हो तो चिंता मिटे, अपने से परिचय हो तो दूसरा किनारा मिले, अपने से परिचय हो तो सबसे परिचय होने का द्वार खुल जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरतम की गहराई में डूबता है, एक दूसरे ही लोक का उदय होता है। ऐसे लोक का जहां तुम अपनी नाव बांध सकते हो,
एक ऐसा किनारा जो तुम्हारा है। पहला सूत्र, अष्टावक्र ने कहा, भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। सीधे साधे शब्द पर बड़े अर्थ गर्भित। भाव अभाव विकारस्य स्वभावदिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशा सुखे नैवोप साम्यति। भाव अभाव विकारा स्वभावात्। अष्टावक्र इस पहले सूत्र में कहते हैं कि जो भी पैदा होता है, जो भी बनता है, मिटता है, आता है, जाता है, भाव हो अभाव हो, सुख हो दुख हो, जन्म हो मृत्यु हो, जहां भी आवागमन है, आना जाना है, बनना मिटना है, समझना वहां प्रकृति का खेल है। तुम में ना तो कभी कुछ उठता, ना कभी कुछ गिरता, न भाव ना अभाव, तुम सदा एक रस। तुम्हारे होने में कभी कोई परिवर्तन नहीं, सब परिवर्तन बाहर है, तुम शाश्वत सनातन। सब तरंगें बाहर हैं, तुम तो हो मात्र गहराई जहां कोई तरंग कभी प्रवेश नहीं पाती। तुम मात्र दृष्टा हो परिवर्तन के। भूख लगी, तुम्हें भूख कभी नहीं लगती, तुम तो मात्र जानते हो कि भूख लगी। भूख तो शरीर में ही लगती, भूख तो शरीर का ही हिस्सा है। शरीर यानी प्रकृति, शरीर को जरूरत पड़ गई। शरीर तो दीन है, उसे तो प्रतिपल भीख की जरूरत है। उसके पास अपने जीवन को जीने का स्वसंभूत कोई उपाय नहीं, वो तो उधार जीता है। उसे तो भोजन न दो तो मर जाएगा, उसे तो श्वास न मिले तो समाप्त हो जाएगा, उसे तो रोज रोज भोजन डालते रहो तो ही किसी तरह घसीटता है, तो ही किसी तरह चलता है। भूख लगी तो शरीर को भूख लगी, फिर भोजन तुमने किया तो भी शरीर को तृप्ति हुई। भूख का भाव, फिर भूख का अभाव हो जाना, दोनों ही शरीर में घटे। तुमने मात्र जाना, तुमने मात्र देखा, तुम केवल साक्षी रहे। तुम में ना तो भूख लगी, तुम में ना संतोष आया। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से, प्रकृति से होता है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। इति निश्चयी, ऐसा जिसने निश्चय से जाना। सुन के तो तुमने भी जान लिया, लेकिन निश्चय नहीं बनेगा। शास्त्र में तो तुमने भी पढ़ा, लेकिन निश्चय नहीं बनेगा। निश्चय तो अनुभव से बनता है, दूसरे के कहे नहीं बनता। मैं तुमसे कहता हूं, अष्टावक्र तुमसे कहते हैं कि भूख शरीर को लगती, तुम्हें नहीं, तुम सुनते हो। शायद थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो साफ भी हो जाएगी कि बात ठीक है, कांटा तो शरीर में ही गड़ता है, पीड़ा शरीर में ही होती है, पता हमें चलता है, बोध हमें होता है। घटनाएं घटती रहती, हम साक्षी मात्र हैं। ऐसा बुद्धि से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन इससे तुम इति निश्चयी न बन जाओगे। ये तो बार बार समझ में आ जाएगा और फिर तुम भूल जाओगे। जब फिर भूख लगेगी तब अष्टावक्र भूल जाएंगे, तब फिर तुम कहोगे मुझे भूख लगी।
तुम भूल जाओगे भूख के क्षण में, तादाद में फिर सघन हो जाएगा, फिर तुम कहोगे मैं भूखा। फिर तुम भोजन करके जब तृप्ति अनुभव करोगे कहोगे तृप्त हुआ, मैं तृप्त हुआ। बौद्धिक रूप से इसे तुम समझ भी ले सकते हो, लेकिन इससे तुम इति निश्चयी न हो जाओगे। इसलिए बार बार अष्टावक्र दोहराएंगे इस शब्दों के समूह को, इति निश्चयी, ऐसा जिसने निश्चय पूर्वक जाना। इससे तुम ये गलती मत समझ लेना कि अष्टावक्र तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम इसे खूब दोहराओ तो निश्चय पक्का हो जाए। बार बार दोहरा दोहरा के, बार बार मन में यही भाव उठा उठा के निश्चय कर लो, दृढ़ता कर लो तो बस ज्ञान हो जाएगा। नहीं, इस तरह निश्चय नहीं होता। तुम झूठ को कितना ही दोहराओ, तुम्हें झूठ सच जैसी भी मालूम पड़ने लगे तो भी सच इस तरह पैदा नहीं होता। बहुत बार दोहराने से भ्रम पैदा होता है, ऐसा लगने लगता है कि अनुभव होने लगा। अगर बैठे बैठे तुम रोज दोहराते हो कि मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, ऐसा दोहराते रहो वर्षों तक, तो आखिर मन पर लकीर तो पड़ेगी, बार बार लकीर पड़ेगी। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, वो तो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं, कोमल सी रस्सी के आते जाते, तो मन पर निशान पड़ जाएगा। उसको तुम निश्चय मत समझ लेना, वो तो बार बार दोहराने से पड़ गई लीक लकीर, उससे तो भ्रांति पैदा होगी। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं जानता हूं कि मैं देह नहीं, लेकिन तुमने अभी जाना नहीं तो जानोगे कैसे? अभी जाना ही नहीं तो निश्चय कैसे होगा? तो जब अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जिसने निश्चय पूर्वक जाना, तो उनका अर्थ नहीं है कि तुम अपने को आत्मसम्मोहित कर लो। ऐसा बहुत से लोग इस देश में कर रहे हैं। अगर तुम जाओ सन्यासियों के आश्रम में तो बैठे दोहरा रहे हैं कि मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन क्या दोहरा रहा है? अगर मालूम पड़ गया तो बंद करो दोहराना। दोहराना ही बताता है कि अभी पता नहीं चला। तो 2-4 दिन के लिए छोड़ो, फिर देखो। 2-4 दिन छोड़ने को भी वो राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे उससे तो निश्चय में कमी आ जाएगी। ये भी कोई निश्चय हुआ कि 2-4 दिन न दोहराया तो बात खत्म हो गई? ये तो निश्चय न हुआ, ये तो तुम किसी भ्रम को संभाल रहे हो दोहरा दोहरा के। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सच और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं। बहुत बार दोहराए गए झूठ सच मालूम होने लगते। और अडोल्फ हिटलर ठीक कहता है, क्योंकि यही उसने जीवन भर किया। झूठ दोहराए, इतनी बार दोहराए कि वो सच मालूम होने लगे। ऐसे झूठ जिन पे पहली बार सुन के उसके मित्र भी हंसते थे, वो भी सच मालूम होने लगे। दोहराए चले जाओ, विज्ञापन करो, दूसरों के सामने दोहराओ, अपने सामने दोहराओ, एकांत में भीड़ में दोहराए चले जाओ, तो तुम अपने आसपास एक धुआं पैदा कर लोगे। एक लकीर तुम्हारे आसपास सघन हो जाएगी। उस लकीर में तुम निश्चय मत जान लेना। जब अष्टावक्र कहते हैं निश्चय पूर्वक, तो उनका अर्थ अडोल्फ हिटलर वाला अर्थ नहीं। उनका अर्थ है सत्य को अनुभव से जानकर, दोहराकर नहीं। दोहराना तो भूल कर मत। मंत्र तो सभी धोखा देते, मंत्र तो धोखा देने का उपाय है। उससे आंखें धुंधली हो जाती। बार बार दोहराने से शब्द रट जाते, रट जाने से शब्द तुम्हारे चित्त पर घूमने लगते, लेकिन तुम्हारी अनुभूति इससे निर्मित नहीं होती। इति निश्चयी का अर्थ है जिसने सुना, जिसने गुना और फिर जिसने जीवन में प्रयोग किया। अब जब भूख लगे तो देखना। मैं तुमसे नहीं कहता कि दोहराना कि मैं देह नहीं, मैं कहता जब भूख लगे तो देखना, जागना, थोड़ा होश संभालना, देखना भूख कहां लगी। तत्क्षण तुम पाओगे भूख शरीर में लगी। ये कोई अष्टावक्र के कहने से थोड़ी, मेरे कहने से थोड़ी, किसी के कहने से थोड़ी, ये तो भूख लगती ही शरीर में। इसको दोहराने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानने की जरूरत है। इसे देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, प्रतिभिज्ञा चाहिए।
जब भूख लगे तो गौर से देखना कहां लग रही, पाओगे पेट में लग रही, और गौर से देखना। और तब ये भी देखना कि जो देखने वाला है, ये जो देख रहा भूख को लगते, इसको कहीं भूख लग रही? तुम अचानक पाओगे वहां कोई भूख का पता नहीं, वहां भूख की छाया भी नहीं पड़ती। जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कुछ बनता थोड़े ही, दर्पण में कोई अंतर थोड़ी पड़ता तुम्हारे खड़े हो जाने से। प्रतिबिंब कुछ है थोड़ी, तुम हटे कि प्रतिबिंब गया। दर्पण में तो कुछ भी नहीं बना, सिर्फ बनने का आभास हुआ। वो आभास भी तुम्हें हुआ, दर्पण को वो आभास भी नहीं हुआ। चैतन्य तो दर्पण जैसा है, उसके सामने घटनाएं घटती हैं, प्रतिबिंब बनते, बस घटनाएं समाप्त हो जाती, प्रतिबिंब खो जाते। दर्पण फिर खाली का खाली, फिर अपने अनंत खालीपन में आ गया। वही तो दर्पण की शुद्धि है, उसका अनंत खालीपन। निर्विकार गत क्लेशा। और जिस व्यक्ति को यह निश्चय से प्रतीति हो गई कि सब खेल प्रकृति में चलता, मैं दृष्टा मात्र हूं, उसके सब क्लेश समाप्त हो जाते, सब विकार शून्य हो जाते। निर्विकार गत क्लेशा, वो विकार शून्य हो जाता और समस्त क्लेश के पार हो जाता, विगत हो जाता। अब उसे कोई क्लेश नहीं हो सकता। भूख लगे तो भी वो जानता कि शरीर को लगी, उपाय भी करता है, नहीं कि उपाय नहीं करता, शरीर को भोजन की जरूरत है, ये भी जानता है। लेकिन अब कोई क्लेश नहीं होता। अब दर्पण इस भ्रांति में नहीं पड़ता कि मुझ पर कोई चोट पड़ रही। कांटा लगता है तो ज्ञानी भी कांटा निकालता है। जहां तक कांटा निकालने का संबंध है, ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। धूप पड़ती है तो ज्ञानी भी छाया में बैठता है। जहां तक छाया में बैठने का संबंध है, ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। अगर बाहर से तुम देखोगे तो ज्ञानी अज्ञानी में कोई भी फर्क ना पाओगे। क्या फर्क है? लेकिन भीतर अनंत फर्क है, बोध का भेद है। जब कांटा गड़ता तो ज्ञानी निकालता, लेकिन जानता शरीर में घटना घटी, पीड़ा भी शरीर में है, प्रतिबिंब मुझ में। फिर कांटा निकल जाता तो पीड़ा से मुक्ति हुई, वह भी शरीर में है। पीड़ा से मुक्ति हुई, इसका प्रतिबिंब मुझ में। बड़ी दूरी पैदा हो जाती, जैसे शरीर अनंत दूरी पर हो जाता, ज्ञानी शरीर से बड़ी दूर हो जाता। ज्ञानी शरीर में होता ही नहीं। जैसे जैसे ज्ञान सघन होता है, ज्ञानी शरीर से दूर होता जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे ज्ञानी दूर होने लगता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है। तो जब बुद्ध के पैर में कांटा गड़ेगा तो शायद तुमने सोचा हो उन्हें पीड़ा नहीं होती। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उनकी पीड़ा का बोध तुमसे ज्यादा स्पष्ट होगा। स्वभावतः उनका दर्पण ज्यादा निर्मल है। जिस दर्पण पे धूल जमी, उसमें कहीं प्रतिबिंब साफ बनते। जिस दर्पण पे कोई धूल नहीं रही, निर्विकार हुआ, उस पर प्रतिबिंब बड़े साफ बनते। बुद्ध की संवेदनशीलता निश्चित ही तुमसे कई गुना, अनंत गुना ज्यादा होगी, फिर भी क्लेश नहीं होगा। दर्पण शुद्ध है, प्रतिबिंब साफ बनते, लेकिन क्लेश बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि क्लेश का अर्थ तुम समझ लो, क्लेश का अर्थ है शरीर का, आत्मा का तादात्म्य। जैसे ही तुमने अपने को शरीर से जोड़ा और कहा मुझे भूख लगी, क्लेश हुआ। क्लेश ना तो शरीर में है ना आत्मा में, शरीर और आत्मा के मिलन में। जहां दोनों ने भ्रांति की कि हम एक हुए, वहीं क्लेश का जन्म होता। शरीर और आत्मा की जो गांठ है, जो विवाह है, जो तुमने 7 फेरे डाल लिए, उसमें ही क्लेश है। निर्विकार
गत क्लेशा सुखेन एव उपसाम्यति। और अष्टावक्र कहते हैं कि अगर इतनी बात साफ हो जाए, इतना निश्चय हो जाए कि मैं भिन्न, कि मैं सदा भिन्न, कि मैं कभी पीड़ा सुख दुख आने जाने से मेरा कोई जोड़ नहीं, गांठ खुल जाए, ऐसा तलाक हो जाए शरीर से, ऐसा भेद और फासला हो जाए, तो सहज ही शांति उपलब्ध होती। सुखेन एव उपसाम्यति। तो अष्टावक्र कहते हैं फिर इस शांति के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती कि सिर के बल खड़े हों, कि हवन जलाएं और आग के पास धूनी रमाएं और शरीर को गलाएं और कष्ट दें। ये सब बातें व्यर्थ हैं। सुखेन एव, बड़े सुखपूर्वक, बड़ी शांतिपूर्वक, बिना किसी श्रम के, बड़ी विराम और विश्रांति में जीवन की परम घटना घट जाती, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं प्रयास रहित प्रयास। अष्टावक्र के सूत्र का वही अर्थ है। मैं कई बार सोचता हूं कि ज़ेन फकीरों को अष्टावक्र के सूत्रों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया। शायद सिर्फ इसलिए कि अष्टावक्र के सूत्र बुद्ध से संबंधित नहीं है। अन्यथा ज़ेन के लिए अष्टावक्र के सूत्रों से ज्यादा और कोई परम भूमिका नहीं हो सकती। अष्टावक्र का सारा कहना यही है कि बिना श्रम के हो जाता है, बिना चेष्टा के हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ बोध की है, चेष्टा की है नहीं। कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा जानना है। करने की बात ही